वर्षा का माहौल कमाल है। जिनवाणी की वर्षा भी होती है और मनुष्य के जीवन की जरूरत के लिए आकाश भी बरसता है। आकाश बरसता है, उसका तो रिजल्ट जिस समय जो आना होता आता ही है। और मनुष्य जिनवाणी का श्रवण करने में अपने समय शक्ति का उपयोग करता है, ये उसका सद्भाग्य है। पर समय शक्ति का उपयोग जीवन के व्यवहार में, खाने में, पीने में, बोलने में, बैठने में, आने में, जाने में, हम काया से कर्म बंधन कितने करते हैं, इसका अनुमान भी लगने वाले को ही लगता है। आपने बहुत कुछ सुन लिया, मुझे सुनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, पर 2 मिनट आए हैं तो बैठ बोलेंगे। विदेश से एक बेटे ने माँ को लिखा कि माँ, मैंने जो भी सामान भेजा आपके लिए भेजा है, इसलिए कि मेरी कम उम्र में पिताजी ने क्रोध के आवेश में मुझे जरूरत से ज़्यादा पीटा है। जरूरत 1 थप्पड़ की है, 4 थप्पड़ दिए। क्रोध के आवेश में कभी लात मारी है, क्रोध के आवेश में कभी बाल खींचे हैं, क्रोध के आवेश में अपनी नहीं सुने कोई, तब व्यक्ति को क्रोध आता है। तो मान कषाय को धक्का लगता है। मैंने कहा तुमने नहीं सुना, मैंने कहा तुमने नहीं सुना। तो उस व्यक्ति ने लिखा, माता जी, मैं जो कुछ भी भेज रहा हूँ आपके लिए भेज रहा हूँ, इसलिए कि हमारी कम उम्र में पिताजी ने हमारी उम्र का फायदा कम नहीं उठाया, बहुत उठाया और जरूरत से ज़्यादा मारा। समय निकल जाता है, जिंदगी में संस्मरण व्यक्ति के रह जाते हैं। एक व्यक्ति को मैंने मंगलिक सुनाने के लिए गई अस्पताल में। मैंने कहा क्या हुआ? महाराज बोलने में भी शर्म आती है, क्या हुआ? बोले पत्नी सामने बोल रही थी, मुझे क्रोध आया, ज़्यादा ही क्रोध आया। मैंने चौके में से ही बेलन लिया हाथ में और उसका पीछा किया, पर वो तो निकल गई आगे और मैं, डोली छोटी थी, नीचे आके गिरा। तो मैं कई दिन से बिस्तर पे हूँ, अस्पताल में हूँ, इसलिए कि मेरे हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। ये कई भूलों के उदाहरण हैं। एक व्यक्ति ने मैंने पूछा, आप रात्रि में भगवान का नाम लेते हो सोते समय, और जिन जीवों के साथ गलत व्यवहार किया दिन में उनसे क्षमा याचना करते हो? बोले नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा क्या करते हो? तो बोले 1 कटोरी लाल मिर्च पलंग के नीचे रख के सोता हूँ, क्योंकि मेरे पास धन बहुत है, परिग्रह बहुत है, उसकी सुरक्षा के लिए कभी कोई चोर आवे तो मैं 1 कटोरी इसलिए लेके सोता हूँ कि आने वाले के आँख में तत्काल डाल दूँ तो आगे कुछ गलती कर ही नहीं सके, वो चोरी कर ही नहीं सके। मैंने कहा ये बताओ, ये विचार आपके कब से है? बोले 5 वर्ष हो गए। मैंने कहा 5 वर्ष में 50 बार आपने विचार किए? नहीं। बोले 100 बार किए होंगे। तो मैंने कहा चोर कितनी बार आया? तो 1 बार भी नहीं आया। तो इस विचार का आपको पाप का बंध हुआ? बोले मैंने सोचा नहीं, हुआ तो हो गई। क्रोध, मान, माया, लोभ के निमित्त व्यक्ति जितने भी कर्म बंधन करता है, कर्म बंधन के समय उसे समझ नहीं आती है। समझ कब आती है? जब कर्म का भुगतान करता है। और कर्म का भुगतान करते समय सोचता है, भगवान मैंने कब कैसे कर्म बांधे, कैसे कर्म बांधे, कैसे कर्म बांधे, अब मुझे भोगना पड़ रहा है। कहीं कहीं तो कई प्रकार के व्यक्ति अपने व्यवहार में गलतियां करता है।
एक बहू मुझे बता रही थी कि मेरे माँ साहब आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं, जब घर से बाहर जाते हैं तो मिठाई नमकीन को ताले में रख के जाते हैं कि मेरे पीछे से खाने की क्रिया ना हो। ये क्रोध मान माया लोभ की सब क्रियाएं हैं और व्यक्ति गलतियां जीवन में 50 बार करता है और भुगतान का समय आने पर भुगतान करना ही पड़ता है। आपको मेरे को भगवान सद्बुद्धि दे। मैंने जैसे बताया था एक दिन कि एक बहन मासिक क्षमण के पाड़ने के 2 ही दिन हुए थे और मैं आहार लेने गई, ये मध्य प्रदेश की बात है। तो मैंने देखा माँ साहब 2 दिन में ही कढ़ाई में पूड़ी निकाल रहे हैं। मैंने कहा माँ साहब वेला आज तो दूसरा ही दिन है। हाँ महाराज, कमजोरी तो बहुत है, ताकत तो नहीं है, पर क्या करूं, मेरी बहू के हाथ से घी ज़्यादा जलता है इसलिए पूड़ी में उतार रही हूँ। देखो, तब करने के बाद भी पदार्थ का राग, पदार्थ की आसक्ति, तृष्णा, मोह कम नहीं होता व्यक्ति का। मैंने कहा माँ साहब ऊपर चले जाओ, तब भी घी बचाने के लिए पूड़ी निकालने, फुलका चौपड़ने आ जाना। व्यक्ति धन्य होगा वह जो अपने जीवन में अपनी गलतियों को ठीक करेगा और गलतियों को ठीक करके अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। अपने व्यक्तित्व के विकास की बात कल आई थी। व्यक्तित्व का विकास करने वाला सबसे पहले अपने हृदय को ही जांचेगा, हृदय को ही शिक्षा देगा, हृदय को ही बदलेगा। और बदलने के लिए महापुरुषों के उदाहरण और महापुरुषों के संस्मरण और महापुरुषों का मार्गदर्शन और सम उम्र में भी कई संस्मरण काम में लेके अपने भाव जगत को ऊंचा उठाने में जितना प्रयत्न करेगा, मनुष्य जीवन उतना ही सफल होगा। मंगलम भगवान वीरों। मैंने 5 मिनट बचा दिए। आहो आहो।